गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, त्रिभुज। यानी कि त्रिभुज के बारे में हम अच्छे से समझेंगे और उसको अच्छे से जानेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज के प्रश्नावली 6.1 को बिल्कुल आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, पहला कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। हमें क्या करना बेटा, उनके रिक्त स्थानों को भरना है। तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। ऑप्शन दिया, उस ऑप्शन में से आपको ट्रिक करना है, ठीक है। यानी कि जो वृत्त होते हैं वह सर्वांगसम होते हैं या समरूप। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, हमें सर्वांगसम समझना होगा, समरूप समझना होगा। देखिए सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सर्वा का मतलब देखिए सभी अंग, सर्वांग, देखो सर्वांग सम, यानी कि जिसके सभी अंग समान हो वह सर्वांग सम होगा, ठीक है। सभी अंग जिसके क्या हो बेटा, समान हो, वह सर्वांग सम होगा। लेकिन समरूप का मतलब क्या है, देखिए सम का मतलब समान, रूप का मतलब रूप, यानी कि एक जैसा रूप जिसका हो उसे हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। अच्छा अब आप बताइए, यदि हम वृत्त को अलग अलग बना ले, एक वृत्त हम छोटा बना ले जिसकी त्रिज्या मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, और एक वृत्त हम थोड़ा सा बड़ा बना लें जिसकी त्रिज्या हम 3 सेंटीमीटर ले लें, क्या यह सर्वांगसम होगा? आप बताइए। यानी कि एक एक त्रिज्या का जो एक 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले रहे हैं और एक हम 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि ये सर्वांगसम होगा? क्या उनके अंग बराबर हो रहे हैं? नहीं ना बेटा। तो सभी वृत्त दिखने में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें आप क्या भरोगे भैया, समरूप भरोगे। देखिए हम उसको सर्किल कर दे रहे हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ठीक है बेटा। सर्किल नहीं करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो हम इसमें क्या भरेंगे बेटा, समरूप भरेंगे। तो पहले में हमारा क्या हो गया बेटा, समरूप हो गया, ठीक। ये देखिए हमारा क्या हो गया बेटा, समरूप हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना। हमने देखिए समरूप का मतलब होता है बेटा दिखने में एक जैसा, क्या बेटा, दिखने में एक जैसा लगे उसे हम क्या कहेंगे बेटा, समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे, समरूप। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा सभी वर्ग होते हैं। अब आप बताइए, वर्ग तो सभी वर्ग दिखने में एक जैसे होते हैं, और जहाँ पे दिखने में एक जैसे लगे वह आपका क्या होता है बेटा, समरूप होता है। क्या होता है, समरूप होता है। यानी कि दूसरे में भी हम क्या फील करेंगे, समरूप। क्या बेटा, समरूप। हम आपको देखिए एकदम बिल्कुल इजी कर दे रहे हैं। समरूप का मतलब दिखने में जिसका एक जैसा रूप हो, समान रूप हो, वह समरूप। सर्वांग सम, जिसके सभी अंग बराबर हों वह आपका क्या होगा, सर्वांग सम होगा। अच्छा बताओ, वर्ग ले लो, मान लो 4 मीटर भुजाओं वाली वर्ग और एक 5 मीटर भुजा वाली वर्ग, क्या यह सर्वांग सम होगा? बताइए। एक का भुजा 4 मीटर, एक का भुजा 5 मीटर, सर्वांगसम नहीं होगा बेटा। हाँ तो यही है आपका। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा सभी त्रिभुज समरूप यानी दिखने में तो त्रिभुज एक जैसा होता है, ये तो कंफर्म है। लेकिन क्या वो समद्विबाहु, क्या वह समद्विबाहु होगा, यानी कि जिनकी 2 भुजाएं बराबर हो? नहीं। वह कैसा होगा बेटा, समबाहु होगा। तो हम यहाँ पे क्या फील करेंगे, समबाहु। क्योंकि समान भुजाओं वाली, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा, आर्म, साइड। तो जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, वह दिखने में एक जैसी होंगी, यानी कि समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हों, बराबर हों। तो इसमें क्या होगा, बराबर हो। कैसा होगा बेटा, बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी हों, समानुपाती हों।
ठीक है, तो पहले में क्या भरा जाएगा, बराबर, दूसरे में क्या भरा जाएगा, समानुपाती। क्या भरा जाएगा बेटा, समानुपाती। ये देखिए आपका पहले में बराबर, दूसरे में समानुपाती। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप कंफ्यूज मत होइएगा। सर्वांगसम का मतलब बेटा होता है कि जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों। जैसे मान लो हमने 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लिया, ठीक है, का एक वृत्त खींचा, फिर एक दूसरा वृत्त 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या को लेकर खींचा, तब वह सर्वांगसम होंगे। लेकिन समरूप तब होते हैं जब उनकी सभी क्या हो, दिखने में सभी आकार एक जैसे लगे, तब वह क्या होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। आपको बेटा क्या देना है, इसके एग्जाम्पल बताने हैं, समरूप आकृतियां बतानी हैं, वो भी 2 भिन्न भिन्न उदाहरण। ठीक है, तो समरूप आकृतियां जब आपको बेटा बताना है, तो समरूप आकृतियां जैसे हमने क्या कर दिया, मान लो एक बना दिया भुजा, हमने मतलब 2 सेंटीमीटर का हमने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया लेके, ठीक है, और एक हमने क्या बना दिया, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का वर्ग लेके बना दिया। अब यह आप बताइए क्या ये सर्वांगसम होंगे, नहीं, क्योंकि इनकी भुजा 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, इनको हम लेते हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब बताओ बेटा, समरूप आकृतियां दिखने में तो समान हैं, क्योंकि यह भी देखिए जिस तरह से वर्ग बना है उसी तरह से ये भी वर्ग बना है, बस अंतर है कि इनकी भुजा 2 है, इनकी भुजा 3 है, तो दिखने में समान होना चाहिए, तो वह समरूप आकृतियां होती हैं। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब ऐसी आकृतियां आपको बनाना है जो समरूप नहीं है, तो आप कुछ मत करिए, आप सिंपल ले लीजिए, एक आयत ऐसे ले लीजिए, एक हम क्या ले लेते हैं, आयत बना देते हैं। आयत की समान भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये अगर मान लो 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ये यदि 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। एक ये बना दो और एक मान लो ऐसे क्या बना दो बेटा, वृत्त बना दो। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या वृत्त हो गया। अब ये बताओ क्या ये समरूप है बेटा, नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका आकार कुछ और है, इनका आकार कुछ और है, तो यह कैसे हैं, समरूप नहीं है। आई बात समझ में, बिल्कुल समझ में आ गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले समझते हैं बेटा क्या कह रहा है, उसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये तो आप लोगों को अभी मैंने समझाया, आप लोग तुरंत बता सकते हो ये समरूप है कि नहीं समरूप है। ये भैया समरूप नहीं है, दीजिए हम बड़े बड़े अक्षर में लिख देते एकदम बिल्कुल, यह नहीं है भैया, ये समरूप नहीं है। क्यों समरूप नहीं है बेटा, क्योंकि इनका आकार कुछ और है, इनका आकार कुछ और है। यह एक आपका क्या है, ठीक है, यह आपका क्या है, समचतुर्भुज, ठीक, और यह आपका क्या है, एक वर्ग है ना। तो अंतर है कि नहीं है, क्या यह दिखने में सेम है, समान है, नहीं। तो जो दिखने में समान नहीं है वह समरूप नहीं हो सकता बेटा। समरूप का सीधा सा परिभाषा है कि यदि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हों, क्या हो, संगत कोण बराबर हों। अब क्या इनके संगत कोण बराबर हैं, नहीं। क्या इनकी, देखिए भुजाएं तो समानुपाती हो सकती हैं, क्योंकि अगर 1.5 है तो ये 3 है, यानी कि 1:2, इसका दुगना, ठीक है, लेकिन यह क्या है, समरूप नहीं है। कैसा है बेटा, ये बिल्कुल समरूप नहीं है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
थैंक यू।